सेवा करने के लिए दिया गया है होमवर्क, प्रैक्टिकल का होमवर्क नहीं आया है। जरा सोचिए ना, पहले विकलांग बनाया जा रहा है, बाहरी दुनिया में थू थू थैया मच रही है, थूक रहे हैं। सब पर करुणा बरसाने वाली, लाखों भुजाओं से बलशाली, उसके फैसले का इंतजार करते हैं अंधा बन के, सहयोग नहीं देंगे। बिना भुजाओं का कुछ कर पाई थी, बिना एकता का परिचय, अटूटता अखंडता का परिचय दें। पर्चा मत बांटे अब अपने कर्मों के द्वारा। आपके अंदर अगर योग्यता है तो योग से योग्यता आई, सभ्यता आई, सत्य स्वरूप को समझ पाए तो योग का ये प्रयोग। कन्याओं का लिस्ट नहीं बना सकते आप, लिस्ट सुनाए। एक घर की वो कौन होगी? पुत्री होगी, बुआ होगी, नानी होगी, मौसी होगी, मामी होगी, और कितने 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 होंगे पड़ोसन के, ममिया सासु, ननिया सासु, मौसिया सासु, चचिया सासु, उनसे 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 कितने राज्य राष्ट्र में उनके सभी संबंधी होंगे। तो उसकी जिम्मेवारी नहीं है? जैसे इसमें कूद करके तुम कल्याण के लिए, कोई गृहस्थी की माता कूदी, जैसे बताए ना कि कुमार गए, कुमारी गए, अधर कुमार अधर कुमारी भी तो निकले, तो उनके द्वारा सेवा सर्विस सहयोग नहीं हुआ है क्या? वो भी निकले, उनका भी सेवा देख लीजिए। गीता पाठशाला में भगवान गए, भगवान आपके गीता पाठशाला में आए हुए हैं, और घर बैठे भगवान मिला, ये आपका गायन है। घर बैठे भगवान मिला किसका है? ये किसका है? यज्ञ माता। जो आपके घरों में माता पिता बहुत कम के घरों में पहुंचे हैं, बाकी ब्रह्म कुमार कुमारी पहुंचे हैं और पहुंचा दिए माता पिता के पास। अरे दिल कुछ ऐसा भाग्य उदय हो गया, कुछ पुण्य उदय हो गया, जो ऐसा सीन कुछ खास के घरों में जीवन में घटी। बाकी सबके जीवन में गए तो, लेकिन मिलाने के निमित्त वो नहीं बने, निकले तो सभी। तो ये जो दिखा रहे हैं कि उनका शराब छूट गया तो ऑफिस में काम करने लगे। हाँ, ऑफिस ही तक तो गए, ऑफिस तक ही तो गए, अपने धाम तो हमारे दो में ही तो सिमटे। अगर सुधरे होंगे तो मानो, ये नहीं कहा जा रहा है कि किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आया। बहुत लोगों का नशा पानी छूटा है, परिवार से थोड़ा बहुत झगड़ा छूटा है, थोड़ा बहुत किसी का छूट गया, दोनों फंस गए। झगड़ा भी अंदर का युद्ध सबका चल ही रहा है अभी तक। जब तक राजयोग अच्छे से उसका इंजेक्शन ना लगाया जाए, उस सेक्शन वाले के पहले हेड का ही इंजेक्शन लगा दो पहले, उनके ऑफिस में तुरंत चला जाएगा, उनके सारे ब्रांचों में जो ऑफिस खोला गया है हेड बन बन के। लेकिन ये कारोबार तो नहीं कर सकते हैं ना इस तरह के ईश्वरी गवर्नमेंट में। इस प्रकार का तो इनके द्वारा ऐसा तो कोई नहीं वो हुआ जो कोई सीखे, उदाहरण मूर्त तो नहीं बने जो उदाहरण दे सके हम। या आगे का ऐसे थोड़ा बहुत अगर किसी घर में परिवर्तन आया, हद का परिवर्तन, लेकिन बेहद में, बेहद के परिवार में और बेहद के बच्चों में, उनके घर गृहस्थी में, या अलौकिक हमारे संगठन जो बने हुए हैं गृहस्थी से निकल करके माता पिता बाप दादा के नाम पर जितना बड़ा व्यवस्था बना हुआ है, क्या उसमें परिवर्तन हो गया? जितने व्यवस्था वाले जितने जुटते हैं वहां पर वो एक हो गए, उनका घर गृहस्थ सफल हो गया, बेहद की गृहस्थी प्रवृत्ति। अरे जो फसल बोए हैं क्या काट रहे हैं, देखते जाइए आप सभी, देखिए। तो ऐसा नहीं है कि ये सुधर गए, इस प्रकार का सुधार हो गया। इनके बहुतों का घर गृहस्थी में थोड़ा बहुत हुआ है अल्पकाल का, थोड़े समय के लिए। बाकी सर्वे करिए, सर्वे हो चुका है सनातनी के द्वारा कि कितना परसेंट, कितना सुख शांति लौकिक घरों में पहुंचाया गया है। और लौकिक घर वाले अपने पड़ोस में, अपने संबंधी में विकलांग पार्टी के बाबा से जुड़े हुए एक एक घर के 3-3 4-4 भाई, आज भी 4 चूल्हा एक नहीं करवा पाए विकलांग पार्टी के बाबा, चारों भाइयों को एक नहीं करवा पाए।
अज्ञान काल में भी लड़ी रहे थे, लेकिन जब पीबीके को गुरु सदगुरु बनाए विकलांग पार्टी के बाबा कुमार बाबा को, तो 4 भाइयों को ये ज्ञान, अपना एडवांस ज्ञान एक क्यों नहीं कर दिया? आज भी चूल्हा चौकी एक क्यों नहीं हुआ उनका? और ऐसे ही इधर भी है, जबकि ज्ञान तो मनुष्य मात्र का सबका कल्याण के लिए है। तो सबका कल्याण इस कोर्स से होगा? फोर्स आ गया सबके अंदर, या इनके इस ज्ञान से हो गया? सभी टीचर बन गए, सभी वक्ता प्रवक्ता बन गए, श्रोता बन गए, सभी श्रवण करने जाते हैं। अपने मनमत परमत से क्लैरिफिकेशन अच्छे से दिया जाता है। हम है इसके टीचर, बाप दादा ने बना दिया है टीचर। लेकिन हीरो हीरोइन पार्टधारी से, मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तिवान से बात देखो किससे हो रही है। आम पब्लिक से बात नहीं हो रही। आम राजनीतिक व्यवस्था में उस तरह से सिस्टम नहीं है। धर्म नीति में कैसे इससे सिस्टम हो जाएगा? ठीक है ना, कि घर परिवार में सुख शांति कहीं नहीं आई है, अशांति आई है। जब प्योरिटी ही नहीं, पवित्रता ही नहीं आई, सच बोलने सच निभाने, जब एक वचन ही नहीं, पवित्रता नहीं है, तो सुख शांति, आप जरा सोचिए, पवित्रता ही जननी है, सुख शांति बच्चे हैं। तो जब पवित्रता ही नहीं आई तो बच्चे कहाँ से पहुँच जाएंगे? क्या आपके घर एक आर्टिफिशियल कम बोलो बाबा के बच्चे, मीठा मीठा गीत लगा दो, योग में बैठ जाओ, समझिए, अच्छे से खान पान, ब्रह्मचर्य, नहाना धोना, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना, खूब बढ़िया से बना लिए, सुख शांति आ गई? साधनों के बीच में देखेंगे? जरा सोचिए, वहीं से शुरुआत करिए, देखिए कितने सुख शांति का अनुभव की है। तो न सुख न शांति, जब पवित्रता माँ ही नहीं है तो सुख शांति का तो सपना क्या देखेंगे? भूल जाइए। न सुख है, न शांति है, न पवित्रता है। समझ में आ रहा है? इसलिए उस पर कोई दुकान नहीं खोल सकता है, ये आर्टिफिशियल है। अंदर एक बाहर दूसरे। तो ये रहा, आप सभी देख लीजिए अच्छे से। थोड़ा सा कोई ज्वाइन कर लिया, लहसुन प्याज छोड़ दिया, नहा धो के अच्छे से मेंटेन कर लिया, हो गया। बताए ना, ज्ञानियों को थोड़ा इनके ब्रांचों पर रख के देखिए, सभी कुमार कुमारियों के ब्रांचों पर 2-2, 4-4 साल का बच्चे या 2-2, 4-4 साल का ज्ञानी लोगों को आने जाने दीजिए उसमें, फिर देखिए कौन कितना शांति का अनुभव करके आता है, सुख शांति का कितना अनुभव होता है। जब उधर कोई आएगा, क्या हुआ तो बाथरूम कर दिया बच्चा, ले आओ गर्म दूध पिलाओ, क्या हुआ पॉटी कर दिया, उल्टी कर दिया, क्या हुआ मौसी जी आई हैं, ताऊ जी आई हैं, संबंधों को लेकर चलिए ना थोड़ा, तो पता चल जाएगा कितना सुख शांति भरा पड़ा है। घर में रहने नहीं आता है, परिवार के साथ सही से निभाने नहीं आता है, तो जाके माँ के गोदी में नहीं सुख शांति आएगी, भाई बहनों के गोदी में सुख शांति का अनुभव करने जाएंगे, पता तो है नहीं। एक उदाहरण दिया जा रहा है, इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। एक संबंधों को देखिए कि परम पिता परमात्मा का पालना क्या होता है और आत्मा आत्माओं का पालना क्या होता है। उनके सेवा सेंटर पर आकर के देखिए, गृहस्थी वालों के द्वारा जो चलाई जा रही है और जो निवृत्ति मार्ग वालों के द्वारा चलाई जा रही है, उनका मार्ग देखिए, कौन सा मंजिल बताते हैं वो। और पवित्र प्रवृत्ति परिवार में गृहस्थी वालों के द्वारा देखिए, मंजिल मार्ग, कुमार्ग सुमार्ग सब दिखा दिया जाएगा। साप्ताहिक कोर्स तो देख करके तो देखिए, ये साप्ताहिक कोर्स क्या पूरा जो तैयार हो रहा है, 1 महीने से चल रहा है, पूरा सेट तैयार करके पूरी दुनिया में थोड़ा खिला देना यूट्यूब वालों को। घर घर में पहुंच जाएगा, हर हर बम बम। हाँ जी। दिव्य ज्ञान के द्वारा मनुष्य विकार तो छोड़ देता है और गुण धारण कर लेता है। तो करिए ना, दिव्य ज्ञान अभी दिया जा रहा है, गीता ज्ञान अभी ले लीजिए, दिव्यता, हाँ दिव्य बुद्धि आ जाएगी जी। इसके लिए जिस मनोबल की जरूरत है वह मनुष्य को योग से मिलता है। योग से नहीं मिलता है, सहयोग से मिलेगा, सहयोग से। परम पिता परमात्मा बल आत्माओं को सहयोग से मिलेगा। ये उल्टी सप्लाई हो रही है, सप्लाई लाइन से करंट पास होने वाला नहीं, ये शार्ट करेगा, फूंक जाएगा सारा। हाई वोल्टेज मत लगाइए,
जितनी जिसकी क्षमता है, आपके घरों में जितना ज़रूरत होता है, उपकरण होता है, उतना ही वाट की बिजली दी जाती है। बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपका भी फ्यूज होगा, और बहुत ज़्यादा कम रहेगा, बहुत ज़्यादा ले लोगे, दोनों में नुकसान है। लाइट हाउस माइट हाउस का मतलब क्या होता है? माता पिता, वहाँ से सप्लाई होगा। हाँ जी। इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन को कमल पुष्प के समान कमलासिनी, यज्ञ माता, कमल पुष्प समान जीवन, कीचड़ में रहने वाली, फिर भी उसमें फंसने वाली नहीं। वो कीचड़ से घर गृहस्थी की अधर कुमारी है। वो अधर कुमारी बाल बच्चे को जन्म दी है, लौकिक में भी अलौकिक में भी, मर के जन्म। सनातनी माँ के आकर के जब अंदर बाहर एक नहीं रहते ना, खूब 1 साल 2 साल खूब अच्छे से जब वो हो जाएंगे, बोलने आ जाएगा तो दुकान खोलने का मन करेगा। दुकान खोल लीजिए, 10 खोलना है, सभी राज्य में खोलना है, लेकिन ईमानदारी से फ्री रहना है। दुकान चलाने का मन कर रहा है ना, लेकिन बाहरी दुनिया में भी ऐसे दुकान नहीं खोली जाती है। आप कितना भी डॉक्टरी पढ़ लोगे तो भी गवर्नमेंट के उसमें रहना पड़ेगा आपको। वकालत पढ़ लोगे तो भी उनके द्वारा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। मास्टरी पढ़ लेंगे तो भी, कुछ भी पढ़ाई पढ़ के विस्तार कर लेंगे, लेकिन बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट से आपको देना पड़ेगा सारा। ऐसे ही ईश्वरी गवर्नमेंट से कनेक्शन करना ही पड़े। कमल की यह विशेषता है कि वह जल में रहते हुए भी जल से न्यारा होकर रहता है। हालांकि कमल के अन्य संबंधी, कमल का उदाहरण किसको देंगे? कमल पुष्प कमल जो है कमलासनी, वो कमाल करने में प्रवीण होते हैं, कमाल करने में। हाँ, हालांकि कमल के अन्य संबंधी जैसे कि कमल ककड़ी, कमल डोडा इत्यादि है, परंतु फिर भी वो तो हद के कमल को ककड़ी डोडा दिखा रहे हैं, लेकिन बेहद में कमलासिनी यज्ञ माता की बात आएगी, अधर कुमारी की जी, तो सब तरह के संबंधी संपर्क की बात आ रही है। जो आप सभी अपने भाषा में बिकारी कहते हो, उनके साथ संबंध निभा कर भी ऐसा कार्य नहीं कि जो आप बेहद के परिवार में रह के आप लोग जैसा कर्म कर रहे हो। अलौकिक संबंध के नाम पे भाई बहनों के साथ, गृहस्थियों वालों के साथ, वो घर गृहस्थ के कीचड़ में रहने वाली, पालना लेने वाली, आप सभी का तो आश्रम बताया जाता है ना, लेकिन गृहस्थ वालों को आश्रम से संबोधित ऐसे बोल तो देते हैं, लेकिन आश्रम समझते नहीं हैं। अगर गृहस्थ आश्रम बनी जाता उनकी दृष्टि में, उसको आश्रम अपने घर गृहस्थी से ऊपर दर्जा क्यों रखते, ऊपर स्थान ही क्यों देते? वहाँ उनका पूजने, वहाँ की सेवा, उनके अंडर में रह के जो सेवा आप करते हो उसको सेवा समझते हो। घर गृहस्थ में रहने वाले को अपना कर्म विकारी कर्म समझते हो, उनके संबंध में मजबूरी में निर्वाह कर रहे हो, तो आप दैवी संबंध निभा रहे हो। अलौकिक वालों के अंदर उतनी कटुता नहीं है, तो उनके अंदर में रह करके वो कार्य करना जी। कितने लोग छुप जाते हैं। ये अंतर दिखा करके आप लोगों को निरंतर करके अलौकिक संबंध को निभाने की बात चल रही है। कितने लोग इस फायदे को लेकर के अपने लौकिक संबंधों में दुबकते हैं, सिमट जाते हैं। समझ में आ रहा है? अपने भाई बहन माताओं को गुरु गुरुवान बना करके अपना श्रीमत का पूरा पालन नहीं करेंगे। कितने लोग ऐसे लाभ लेते हैं जी। समझ में आ रहा है ना? माता गुरु के अलावा अपने अपने गुरु बना के अब तो हम अपने संबंधी को आगे रखेंगे। ये भी नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण दिया जा रहा है कि लौकिक संबंधी बल्कि इतना ऐसे नहीं थे, इन लोगों की अपेक्षा ये तुलना दी जा रही है। लेकिन पवित्र प्रवृत्ति परिवार जो हमारे विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला जो मंच पर आई है, मैदान पे आई है लेकर के, उसमें आकर के देखो जी, उसके संबंध में आकर के देखो, अनुभव करो। परंतु फिर भी कमल उन वो ऐसा कर्म नहीं किया अपने संबंधों के, लौकिक अलौकिक संबंधों में इतना घृणित कर्तव्य, इतना घृणित कर्म कि कोई बात हो जाए तो कहो चलो पुलिस चौकी में आओ, हम दे देंगे। दुनिया की रावण की गवर्नमेंट में अपना कोई एप्लीकेशन इस प्रकार का लेकर के नहीं गई। वो गीता पाठशाला वाले लूट के और कचरा फेंक के भागे, लेकिन बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट का सहयोग नहीं ली। हाँ, इन्हीं लोगों के द्वारा वो कृत्य किया गया तो खड़ा होना पड़ता। वही पांडव युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन युद्ध के मैदान में जाना पड़ा इन्हीं सबों की वजह से। तो कहीं इस प्रकार का कोई बात हुई हो, एप्लीकेशन दिया गया हो, तो एक सूचना देने के लिए, ताकि बाहर की गवर्नमेंट भी ये ना कहे कि जब आपको पता था तो आपने इस गवर्नमेंट को सूचना क्यों नहीं दिया। तो इस भाव से कुछ एप्लीकेशन दिए गए हैं,
लेकिन इस प्रकार का नहीं कि जो हमारे ज्ञान का अपमान हो, हमारे बाबा की वाणी का अपमान हो, हमारे बाबा के परिवार का जो ईश्वरीय गवर्नमेंट के नाम पर जो हमारे चल रहे हैं, हमारे जो भी हमारे संबंध हैं, जो ऑफिस हैं, जो मधुबन, मिनी मधुबन या गीता पाठशाला, उनका नाम बदनाम हो। आज भी बचाया जा रहा है। आप लोग तो सुन करके यही कहोगे अरे ये बाबा की विरोधी है, ये हमारे मधुबन, मिनी मधुबन की विरोधी है। अरे आप संबंध बना के देखो ना, विरोधी है सहयोगी है। बाहरी दुनिया का सहयोगी दिख रहे हैं जो आपका जा करके ओपिनियन कर देंगे, फीता काट देंगे, आप वाली 2 मिनट बोल के चले आएंगे, वो गरियाते हैं आपके मंच पर अपना बना के, क्योंकि आपके पास वोट बैंक ज़्यादा है तो आपका उनको बोलना पड़ता है आपके मंच पर। बाकी अपने मंच पर अपने फॉलोअर में अगर आपकी बात बता देते तो उनके फॉलोअर वो आपके साथ नहीं मिल जाते। अगर आप वाली ही वो बोलते, आपको जो सहयोगी दिखाई दे रहे हैं तो आपके साथ नहीं हो जाते, वो अपने अलग लेके क्यों बैठते। और इस ज्ञान से लेकर के 30 संगठन अगर एक हो ही जाते तो 30 संगठन पूरी दुनिया में अपना अपना क्यों फैलाते। एक बाप के रहते अगर वो एक बाप का ही ज्ञान फैलाते तो एक ही बात नहीं बोलते अपने मुख से, अनेक मुख क्यों निकला। फिर एक मत, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, अखंडता का संदेश कहाँ दिया गया। ये तो खंड खंड हो करके अखंड की बात कर रहे हैं, सिर्फ अखंडता की बात की जा रही है, सिर्फ शब्दों में ही है, शब्दों की साधना है, कर्मों में नहीं। कर्मों में साध करके देखिए, देखिए कितनी प्राप्ति हो रही है। मनसा में साधा जा रहा है, वाचा में साधा जा रहा है, उनके साधनों के बीच रह के अपने इंद्रियों को साधा जा रहा है। लहसुन प्याज पड़ा है, हाँ दुकान का ये चीज है, अंदर वैसे चलता रहे, देखो ऊपर ऊपर का यही तो आती है बदबू। अभी तक इस योग का प्रयोग यही हुआ कि अभी भोजन भी दृष्टि से अपने भोजन भी सुधार नहीं हुआ। भोजन भी पवित्र, जिसको आप पवित्र अपने दृष्टि से बोलते हैं, भोजन भी हम पवित्र बना के नहीं कर पा रहे हैं, भाव नहीं खा पा रहे हैं, अभी भी दिखाई दे रहा है। यही प्रभाव डाला गया है समाज, घर गृहस्थ वालों में। सोच रहे हैं चलता रहेगा, कब तक चलेगा। अरे समय की शक्ति का वरदान है तुम बच्चों को, समय का वरदान मिला हुआ है, विजयी आत्मा भव। विजय का झंडा एक ही है, यज्ञ माता, भारत माता, बाकी साथ में ही रहना है, झंडा रखवा लेगी वो। भले शिव शक्ति का समूह है, आपके कोर्स के किताब में रखा गया है, लेकिन एक ही कलश है और एक ही के सिर पर है। आज जितने उनके सहयोगी हैं सबके सिर पर नहीं रखा गया वो कलशा, याद रख लें सभी लोग। वो अधर कुमारी है, वही ढाल बनेगी। कुमारी के तलवार से सबका नहीं उतरने वाला है, पलटवार छूटने वाला नहीं, सब पलट के वार करते ही जाएंगे। सभी संगठन वाले क्या इस संस्था को बचा लिए? जहां से कहते हम कुमारी से निकले तो बचाए क्यों नहीं? अलग अपना दुकान क्यों खोल लिए? जब सभी कुमारी से ही निकले तो उनके पालना में पले क्यों? क्योंकि कुमारी कभी नाम नहीं दे सकती है बाप का। कुमारी के द्वारा जो भी जन्म लेंगे, गीता से निकले बोलो, सनातनी से निकले बोलो, नाम चाहिए दो, अपने बाप का नाम दो। अलौकिक बाप माता पिता कौन होते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो निकले तो क्यों निकले? क्यों तुम्हें शिष्टाचार योग काम नहीं किया क्या वहां पे? क्यों निकले इस संस्था से? 30 संगठन वालों से भी सवाल है, क्यों निकले इस संगठन से? क्यों निकाल दिए गए? निभा लेते, क्योंकि सनातनी से सभी निकले हैं, उससे नहीं निकले हैं। उसको छूने, गीता ज्ञान तो छूने ही नहीं दिया जाता है। बोला जाता है गीता भक्ति मार्ग है, छूने ही नहीं दिया गया। आधार गीता का ही लिए, लेकिन गीता पढ़ने नहीं देंगे। अपने जो सुनाएंगे उसको कहेंगे गीता ज्ञान है। मुरली सुनाएंगे, अव्यक्त वाणी सुनाएंगे, कहेंगे यही गीता ज्ञान है, ऐसी भगवान वाच है। यही आके बाच करके गए हैं हमारे दादा लेखराज के द्वारा, वही भगवान है। कृष्ण का भगवान, कृष्ण भगवान वाच वो आप लोगों ने शुरुआत किया है। संगम पर बीजारोपण आप लोगों के कर्मों के द्वारा हुआ है। बच्चे को और माता पिता को मारा गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रैक्टिकल देखिए। कृष्ण भगवान है, बाहरी दुनिया वालों ने कहा तो क्या गलत कह दिया? सही तो बोल रहे हैं, जो आप बोले वही बोल रहे हैं। ये बोलिए ना, हम किससे निकले? अधर कुमारी, गीता माँ,
जी। यज्ञ माता से, यज्ञ कुंड से निकले हैं बच्चे, मुख वंशावली हैं। समझ में आया? तो सभी यही बोले तो क्यों निकल गए भाई? आपका राजयोग का शिक्षा जो यहाँ कमल पुष्प समान दिखाया जा रहा है, तो क्यों इसमें से निकल गए सारे कोर्स कर करके? वहीं घर में कमल पुष्प समान जितने हिस्ट्री हाल मधुबन जितना बना हो, गृहस्थी वालों को रख के कमल पुष्प समान उनके बीवी बाल बच्चे वालों को दे दिए, उसी में नौकरी दे दीजिए। बाहरी दुनिया की नौकरी क्यों उठो रहा है? उसी में करवाइए ना, तब कहे कमल पुष्प समान उनका जीवन बीत गया। उस घड़ी में गीता ज्ञान से ही उनका प्रोग्रेस हो जाए। बाहरी दुनिया में क्यों? अपना लीजिए ना इनको। ये भी तो बाबा के बच्चे, आप भी बाबा के बच्चे, बाबा के बच्चे हो ना, पूर्वज हो ना, जड़ में हो ना, आपके पास पूरा है ना। कोई धन संपत्ति की कमी तो नहीं है, लेकिन गृहस्थी वाले के रखेंगे तो भेद खुल जाएगा। जी। भेद खुल जाता है। संबंध में ला के देखो ना, कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कौन आता है, कौन जाता है, कितने आते हैं, कितने जाते हैं, कब कब आते हैं, कब कब जाते हैं, सारा पता चल जाएगा। इसलिए किराए वाले के रखो, किराए वाला तनख्वाह दो ताकि पता ना पड़े। इन लोगों को केवल भंडारी रखो, भंडारी से पहुंचाया जाएगा। क्या जी यहाँ निर्माण का कार्य हो रहा है, उस निर्माण भवन में रहने को मिला गृहस्थी वालों को? स्थान मिला या मिलने वाला है? स्वर्ग में जाने को मिलेगा? अरे इस वर्ग में तो एंट्री हुई नहीं। जो स्वर्ग के नाम पर इन लोगों के द्वारा स्थापना हुआ, तन बल लिया गया, जनता का बल लिया गया, धन का बल लिया गया, आपके संबंधों को बल लिया गया, उसमें तो ठिकाना मिला नहीं। वही खेत में गन्ना देंगे ही नहीं, कोल्हुआरे पे आना, रस पिलाएंगे आपको भरपेट। यही है पॉलिसी। खेत में गन्ना नहीं देंगे भाई, एक गन्ना दे दो चूस लें, नहीं नहीं, कुल्हुआरे पहिया दादा, वहां हम जस्ट जूस पिलाएंगे आपको, गन्ना का जूस अच्छे से। माना सतयुग में मिलेगा आपका ये सारी मेहनत का फल। विकलांग पार्टी के बाबा कितने चालाकी से एडवांस नॉलेज लेकर के आए पार्टी वाले। कोई धोबी हो अगर बोले कि कपड़ा दे दो, अगले जन्म में धो करके दे देंगे, तो कोई धोबी को अपना कपड़ा देगा? अरे इसी जन्म में मिलेगा। तो विकलांग पार्टी के बाबा तो 22 में चलते बने। किसको दे करके गए कपड़ा, किसको वहां स्थान दिए, किसको वारिस बना के दिए? सारे उनके जितने 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती जितने पैदा कर करके छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम धर्म पिता हैं या प्रजा पिता हैं, वो आज भी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। तन बल, धन बल, जनता सारे आपस में लड़ रहे हैं। और सभी बाहरी दुनिया गवर्नमेंट में जाने वाले, वही तो किसी का लेगा चोटा, किसी का आग जलाए, किसी की दबी रही धूल में, इसी घमंड में, इसी धूल में दब गई। और किसी के जो साहूकार बने हुए हैं, सारे चोर लेके जाने वाले हैं। सारे धन संपत्ति, चाहे आपका समय का ले रहे हैं रायल रूप से, आपके धन का, स्थूल धन का, लौकिक वाले जो उस योग्य, जो धर्म के कार्य में सहयोग नहीं किया। आप तो रचना रचे थे ना, धर्म पुत्र, धर्म पत्नी, धर्म पुत्री, धर्म बचा हुआ है ना, धर धर के अभी भी धर धर के